स्ट्रेटनर से कपड़े इस्त्री करने वाला हैक आपकी ज़िंदगी बदल देगा। बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हो चुकी हूँ और इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। अगर अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो मज़ीद अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये टिप मेरी चिकन को लेकर के है। क्या होता है ना, चिकन और मटन की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो ना चिकन खाते हैं और ना मटन खा पाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है। यानी कि आप क्या करें कि आप थोड़ा सा ना दही, यानी 2 टेबलस्पून आपने दही ले लेना है। आपने अच्छे से खाना बनाने से पहले इस दही को आपने 10 मिनट के लिए लगा देना है। मतलब 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ देंगे ना, तो जो चिकन होगा या मटन होगा उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने इसको अच्छे से लगा देना है हर चिकन पीस पे और उसके बाद आपने इसको करके रख देना है जी कवर। अगर आपने इसको सुबह को बनाना है तो आप रात को भी इसको, यानी ओवरनाइट आप इसको लगा कर अगर रख देंगे ना दही, तो इसकी जो मखसूस स्मेल है ना वो मर जाएगी। क्योंकि कुछ लोग इसी वजह से ही चिकन को नहीं खा पाते कि उनका दिल ख़राब होता है चिकन की स्मेल की ही वजह से। तो क्या है ना, 10 मिनट्स के बाद आप खुद देखेंगे कि किस तरह से आपका जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और आप इजीली इसको कुक कर सकते हैं। और मेनली जितना आपको अगर 1 घंटा लगता है ना चिकन बनाने में, तो ये जो दही लगाया हुआ होता है ना हमने, इससे भी नरम हो जाएगा आपका जो चिकन है और आप इजीली फिर चिकन बना सकते हैं फ़ौरन से। यानी इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी और आपका खाना भी मज़ीद बग़ैर स्मेल के बन जाएगा। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। इसे लाजमी फॉलो करिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अच्छे टिप्स के लिए। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा जब भी ये टिप फॉलो करें आप कि आपके लिए ये वर्क किया है या नहीं किया है। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों के नेम्स पर वीडियो में बोलूँगी। तो चलते हैं जी यहाँ पर नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। क्या होता है ना कि हमारे पास गैस सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग यानी आजकल चल रही है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं पेड़े रात को ही बनाकर रख लेती हूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो जाता है। फिर जस्ट मैं तवे को गर्म करती हूँ, उस टाइम पर और भी बहुत काम होते हैं। तो मैं जस्ट तवे को गर्म करती हूँ और उसके बाद इसको बेल कर और आराम से जो है रोटी बना लेती हूँ। यानी कि इन पेड़ों को जब बेल लेती हूँ ना तो फिर मेरे पास कम टाइम लगता है और मेरा काम भी फटाफट से हो जाता है। सो आई जस्ट हैड अ थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करूँ ताकि आप भी इस चीज़ को फॉलो करें। क्योंकि ख़वातीन के लिए ये छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं ना उनकी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं। तो ये भी टिप लाजमी फॉलो करिएगा, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है ख़ासतौर पर इन दिनों में। चलते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर है जी मेरे पास सेब। वैसे तो सेब हमें छिलकों समेत ही खाना चाहिए क्योंकि कहते हैं कि छिलके के अंदर सारी ताकत होती है। जो एक सेब में होती है ना बुरी, वो सारी छिलके के अंदर ज़्यादा ताकत होती है। तो मुझे तो वैसे ही ये छिलकों समेत खाने का शौक़ है। लेकिन अगर छिलके का ये मसला आपके लिए हो जाता है ना कि छिलका आपकी दांत में फंस जाता है, 100 चीज़ हो जाती है, तो आप क्या करें ना, छिलका फेंका मत करें, इस तरह से पानी में भिगो कर ओवरनाइट रख दें और सुबह उठ के इसे पियेंगे ना तो बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। चलते हैं जी टिप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर आजकल है जी हमारे लिए किनू का मौसम, बहुत ही अच्छा मौसम। सर्दी में तो ये चीज़ बहुत खाई जाती है, यानी कि ऑरेंजेस का मौसम है आजकल। और मैं आपको एक ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ इस तरह से डंडियाँ उतारने के हवाले से। क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग इस तरह से डंडियाँ उतार नहीं पाते, बहुत ज़्यादा वो के साथ जुड़ी होती है। आप अगर इसको थोड़ी सी आग के साथ थोड़ा गर्म कर लेंगे ना तो फटाफट से इस तरह से आपकी जो सारी डंडियाँ हैं ना वो निकल जाएंगी। और मज़े की बात यह है कि ये डंडियों समेत बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या है ना कि आपको मैं टिप ये बताने लगी हूँ कि आप अपने रूम में इसको कैसे रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं एनी टाइम। आप इसका थोड़ा सा फ्रूट अपने रूम में इस तरह से रखें और एनी टाइम इसको एंजॉय करें। इसकी खुशबू भी आएगी। और डंडियाँ इसलिए उतार दी थी कि मेस ना क्रिएट हो कमरे में, और खुशबू जब चाहे आप फ्रूट को एंजॉय कर सकते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर है जी मेरे पास टमाटर। समटाइम्स क्या होता है, टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। आप कभी ज़्यादा ले आते हैं तो आपको होता है आपके टमाटर ख़राब ना हो जाए। मेनली ये गर्मियों में होता है, आजकल सर्दियाँ हैं लेकिन सर्दियों में भी ये हो जाता है कि ज़्यादा चीज़ लेके आए ना तो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो आपने ना टमाटर के छिलके इस तरह से उतार देने हैं। छिलके उतारने के बाद आपने क्या करना है, अभी नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको ब्लेंड कर लेना है। जिस तरीके से मैं अपना टोमेटो पेस्ट बनाकर स्टोर कर लेती हूँ, उसके बाद ना मुझे उसमें पानी ऐड करना पड़ता है। ईजिली मैं यही निकालती हूँ और इसको निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। मेरा टाइम भी बच जाता है, मेरा काम फटाफट से हो जाता है और मेरे टमाटर भी ज़ाया नहीं होते, यानी कि मेरे टमाटर भी बच जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप देखें ना, इस तरह से उसके बाद आपने कोई डिब्बा ले लेना है और उसमें इसको स्टोर करके आपने फ्रीज़र में रख लेना है। ईजीली आप इसे 3 मंथ्स के लिए रख सकते हैं
और जब चाहें आप इसे निकाल कर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब चाहे जो चाहें बनाएं और एंजॉय करें। चलते हैं जी यहाँ पर नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर है जी मेरे पास सुइयाँ। जब भी हम कपड़ा सिलने लगते हैं ना, तो क्या होता है, सुई को जंग लगा होता है या तेज़ नहीं होती, कपड़ा बीच में फंस जाता है, अटक अटक के चलता है, हमारा काम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमारा काम जल्दी नहीं होता। तो आपने क्या करना है ना, आपने कप ले लेना है इस तरह से, और उसके ऊपर दोनों सुइयाँ, जितनी भी सुइयाँ ना, एक दफ़ा आप इस तरह से कर लेंगे, उसका जंग भी निकल जाएगा और आपकी सुइयाँ भी तेज़ हो जाएंगी। सुइयों की नोक को भी आपने अच्छे से रगड़ना है कप के ऊपर, और आप देखेंगे कि ये सुइयाँ जो है, इनका जंग भी निकल जाएगा और आपकी सुइयाँ ऐसे चमकीली चमकीली हो जाएंगी। और फिर इन पे लगा जंग या कुछ भी गंद वगैरह आपके काम की रुकावट नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप इस तरह से रब करेंगे ना, तो ये तेज भी हो जाएंगी और इनका गंद भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है जी स्ट्रेटनर से शर्ट इस्त्री करने वाली। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है और आप इसको जानकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और ये बहुत ही टाइम बचाने वाली टिप है। यानी होता क्या है ना, जब हमारे मर्द हजरात जाने लगते हैं कहीं भी, हमारे साथ ही क्यों ना, हम अपनी तैयारी में कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। यानी कि अगर कभी कॉलर जो होता है ना, वो सही से इस्त्री नहीं होता, बटन बंद कर रहे होते हैं, तो बार बार इस तरह से आगे को आ रहा होता है। तो आपने क्या करना है ना, उस टाइम पे हम तो तैयार हो ही रहे होते हैं, साथ ही आपके पास स्ट्रेटनर तो गर्म होता ही है। अब क्या इस्त्री गर्म करो और आयरन बोर्ड रखो या उसके ऊपर कपड़ा बिछाओ, तो क्या करें ना, फटाफट से इस तरह से आप इजीली जो स्ट्रेटनर होता है ना, उसे गर्म करके आप इसका जो कॉलर है उसको सेट कर सकते हैं। और मेनली आपने करना ये इस तरह से है कि उन्होंने इस शर्ट को पहना ना हो, वरना जो उनकी गर्दन है उन पर स्ट्रेटनर लग सकता है और ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़बरदस्त हैक है लिटरली, कि इस तरह से आप इसको करेंगे ना आराम से, तो ये भी जो इसका है कॉलर आराम से सही हो जाएगा और आपको इस्त्री वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आई जस्ट हैड अ थॉट कि ये भी मैं फॉलो करती हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ भी इसको शेयर करूँ, ताकि उनका काम भी आसान हो जाए और वो भी इजीली फॉलो कर सकें। होता क्या है ना, ये वाली छोटे छोटे टिप्स हम जब भी फॉलो करते हैं ना, तो जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बड़े वाले काम होते हैं या बचत वाले काम होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मज़ीद आसान हो जाते हैं। जहाँ पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा हो या बहुत ज़्यादा बिजली, तो कभी कभी एक काम के साथ ना हम दो दो तीन तीन काम कर लेते हैं। तो ये भी सेम यही हाल है कि इस तरह से आप कॉलर को अच्छे से सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर कभी भी आपके हस्बैंड जाते टाइम होता है ना, कभी कभी हाथ धो रहे हैं, बाजू गीला हो जाता है या अनकंफर्टेबल फील करते हैं, कॉलर तो हमारा हो गया जी सेट। तो यहाँ पर मैंने निशान खुद लगाया था पानी का आपको दिखाने के लिए, तो ये इजीली इसको भी सुखा देगा 1 सेकंड के अंदर अंदर, यानी विद इन आ सेकंड आपका ये जो होगा ना दाग लगा हुआ है पानी का, ये आराम से सूख जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि अगर आपके बाजू पे या कहीं पर कॉलर नहीं सही है, बल पड़ चुका है, तो आप स्ट्रेटनर यूज़ करें। बिलीव मी कि इतना फ़ायदा होगा आपको कि आपको प्रॉपरली, मतलब पूरी शर्ट इस्त्री करने के लिए अब उसकी इस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम यूँ फटाफट से हो जाएगा। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अगर कोई भी टिप अच्छी लगी है कमेंट में लाजमी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा जी। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।